हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और मैं आपको आज क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड अदर्स को लेके बनाया हुई वीडियो को। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या कहा, वेरीफाई है ना। वेरीफाई करना है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका वेरिफिकेशन, तो दो वेरिफिकेशन एल एच एस में क्या, आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ में मैंने गलत लिख लिया, आर एच एस ही होना है, आर एच एस ही होना है, ठीक है। तो देखो, एल एच एस में तो कुछ करने का है ही नहीं, आर एच एस में जाने पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आर एच एस को सॉल्व करना है, करने से एल एच एस का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन मीन्स एल एच एस इजिकल आर एच एस। तो भाई कैसे, एक्स से एक बार इंटू देना है, वाई से भी एक बार इंटू दे देना है। तो देखो, एक्स से अगर इंटू लिखा, पहले इंटू में लिखना है, ठीक है। देन प्लस वाई से भी उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। ये लिख लिया। अब करो मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, इंटू पे पावर प्लस होते हैं ना, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स का पावर 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में वाई आएगा, है ना, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इंटू तो होगा नहीं, इंटू पे रह जाएगा, ओके। फिर देखो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर है ना, वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स आगे में पहले लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई से जब इस टर्म को इंटू देने से एक्स तो एक्स ही रह गया, वाई इंटू वाई करने पे वाई का पावर 2 मिला, देन प्लस साइन वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या मिला आपको, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब। तो क्या हुआ, मेरा आर एच एस पे जो वैल्यू आया वो एल एच एस का बराबर हो गया, इजिकल टू एल एच एस, ठीक है, हो गया ये वेरीफाई। अब इसमें भरो, कैसे लिखना है आपको, एक्स से एक बार माइनस वाई से एक बार इंटू दे देना है, जैसा का वैसा लिखना है। देन माइनस वाई, यहाँ में क्या था, प्लस वाई था ना, यहाँ पे प्लस वाई था इसलिए प्लस वाई से इंटू किया, और यहाँ पे माइनस वाई है, सो आपको माइनस वाई लिखना है, और माइनस वाई से भी इसको इंटू देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब देखो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साथ में वाई, देन एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई से इंटू देने से एक्स तो एक्स रह जाएगा, वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर करने पे वाई का पावर 3। ये देखो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे रह गया एक्स क्यूब और यहाँ पे रह गया माइनस का वाई क्यूब, ये आर एच एस का वैल्यू। तो देखो, इसका एल एच एस पे क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आर एच एस में भी आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट मीन्स इजिकल टू एल एच एस, ओके। तो ये भी हुआ आपका वेरिफिकेशन, ओके। अब इस दो आइडेंटिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी है जो मैंने एक्चुअली ए क्यूब प्लस बी क्यूब से यूज़ करूँगा, और माइनस का वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब से यूज़ करूँगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके। तो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज, ओके। तो पहला आइडेंटिटी, सॉरी फर्स्ट वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, सेकेंड वाला। तो देखो, क्या आइडेंटिटी यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 पे वेरीफाई किया था वही है, वहाँ पे एक्स का था, एक्स से डिनोट किया, यहाँ में मैं ए बी से डिनोट करूँगा, क्योंकि हम लोगों का आदत है किसी भी आइडेंटिटी को ए बी से लिखना, ठीक है। तो प्लस में प्लस का आइडेंटिटी, माइनस पे माइनस का आइडेंटिटी लगवा लेना है, ठीक है जी। तो देखो, मैंने आइडेंटिटी लिख लिया, ए प्लस का है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो किसका क्यूब करने पे 27 होगा,
तो क्या होगा बच्चों, मालूम है इतना सारा 27 का क्यूब हम लोग किया है, 27 मतलब 3 और साथ में है y, 3 का क्यूब करने पे 27 होगा, ठीक है। 125 दैट इज़ 5, फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, 125, 5 से डिवाइड देने पे 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। एंड 5 से 5 5 25 मीन्स 5 को 3 बार इंटू देने पे 125 होगा। तो 125 मीन्स 5 और साथ में है z का क्यूब, ओके। अब ये है फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है, ठीक है। उसको यहाँ पे रख देना है आपको। a मीन्स 23 y, b मीन्स 5z, ठीक। अब आपको यहाँ में क्या लिखना है, a का स्क्वायर, a मीन्स 23 y और इसका लेना है आपको स्क्वायर, माइनस a इंटू बी दैट इज 23 y एंड 5z प्लस 5z स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5z स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज करना ना भूलो, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज नहीं करने से इंटू पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 23 y जैसा का वैसा, 5z जैसा का वैसा, जस्ट आपका इसका स्क्वायर कर लेना है। 3 का स्क्वायर करने पे 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 3 5 15, साथ में है yz एंड प्लस 5 का स्क्वायर करने पे 25 और z का स्क्वायर करने पे z स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये इंटू पे ये वैल्यू जो भी दिया गया था वो इंटू पे आया हुआ है, दैट मीन्स वो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देख लेने से आपका क्लियर हो जाएगा बाकी कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। तो भाई ये देखो आपका पार्ट 2, 64 m क्यूब 343 n क्यूब, माइनस में है सो माइनस का आइडेंटिटी लिया, क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब है किसका क्यूब करने पे 64 होगा, है ना, 4 का क्यूब करने पे 64 होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन पे आना है, सिर्फ मतलब 4 साथ में है m, 4m क्यूब, ओके। नेक्स्ट टाइम माइनस 343 किसका, 7 का, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 से 7 4 28, 28 वन से 6 करी 63, 7 9 63, देन 7 7 49, ठीक है। दैट मीन्स 7 को 3 टाइम्स इंटू देने पे 343 होगा। तो 343 में 7 साथ में n है, ठीक है, और ये लगवा लिया क्यूब इजिकल। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्रिएट हो गया है ना, a का वैल्यू 4m, b का वैल्यू 7n, जहाँ पे a है वहाँ पे 4m लगवा लेना है, जहाँ पे b है वो 7n लगवा लेना है। तो a मीन्स 4m माइनस b मीन्स 7n ब्रैकेट क्लोज, और आप लिखना है स्क्वायर पे, a मीन्स 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी मीन्स 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7n का स्क्वायर लिख लेना है आपको, ओके जी। ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलो। अब क्या करना है, जस्ट आपको ये स्क्वायर वैल्यू ला देना है, 4m माइनस 7 एज इट इज़, ओके। 4 का स्क्वायर करने पे मिला 4 4 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन 4 7 28, साथ में है m एंड n, प्लस 7 7 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आ गया ये मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो प्लस पे प्लस का आइडेंटिटी, माइनस पे माइनस का आइडेंटिटी, ये जो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, इंटरनल एग्जाम जो भी होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। क्या करना है, फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो बच्चों देखो अभी जितना क्वेश्चंस किया है हम लोगों ने, मैंने किया, हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली आप लोग तो देख रहे हो मैंने किया अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10, जहाँ पे 2 जगह पे क्यूब था, है ना, यहाँ में क्या हो गया, 3 जगह पे क्यूब आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी क्या है होगा, ये देखो आइडेंटिटी दिस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ओके, होने से ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है जी। आइडेंटिटी याद होना है और एग्जाम पे लगवा लेना है, ठीक है। क्या है, 3 जगह पे क्यूब आने से ये आइडेंटिटी होगा। तो ये क्या था, देखो 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xyz, है ना, 4 टर्म्स।
तो ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, ये आइडेंटिटी से ये फैक्टराइजेशन ये देखो इनटू पे आया हुआ है। ओके, ये आइडेंटिटी से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो देखो मैंने आइडेंटिटी लिख लिया। यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी इजिकल ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ओके, तो हम लोगों को क्या है, टारगेट इस फॉर्म में लिख लेना है। जैसे ही इस फॉर्म में आएगा देन इसको इस फॉर्म में लिख लेने से फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में जाके कौन सा नंबर का क्यूब फोड़ने पे 27 होगा, है ना, 3। अब तो याद ही हो गया होगा आप लोग को, थ्राइस एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, तो 3 का क्यूब है 27 ना। देन बी क्यूब, तो देखो बी क्यूब तो रेडी है, वाई क्यूब ही होगा, वाई क्यूब ही होगा। देन सी क्यूब तो रेडी है, जेड क्यूब ही होगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देन क्या है माइनस 3abc। 3 तो फॉर्मूला का है, ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू थ्राइस ऑफ एक्स, बी मीन्स वाई एंड सी मीन्स जेड। तो देखो बच्चों क्या क्रिएट हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, लेफ्ट साइड क्रिएट हुआ। अब RHS को लिख लेना है आपको। ए का वैल्यू ए जहाँ पे है थ्राइस एक्स, वाई बी जहाँ पे वाई और सी जहाँ पे जेड। फिर से मैं रिपीट करूँ, ए जहाँ पे होगा वो थ्राइस एक्स लगवा लेना है, बी जहाँ पे होगा वाई लगवा लेना है और सी जहाँ पे है वहाँ पे जेड लगवा लेना है। ठीक है जी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स थ्राइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ये तीनों को ही स्क्वायर पे लिख लेना है आपको। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ए मीन्स थ्राइस एक्स, बी मीन्स वाई। ठीक है, माइनस बी मीन्स वाई, सी मीन्स जेड, माइनस सी मीन्स जेड, ए मीन्स थ्राइस एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलना। ओके जी, आप देखो इसको सिर्फ आपको स्क्वायर वैल्यू को ला के रख देना है। तो थ्राइस ऑफ एक्स जैसा का वैसा, वाई जैसा का वैसा, जेड भी जैसा का वैसा। देन क्या होना है, 3 का स्क्वायर होने पे 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, बाकी तो जैसा का वैसा ही रहेगा, रह जाएगा 3xy। ठीक है, वाई जेड तो वाई जेड ही है और ये है 3xz। ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलो। तो ये है फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं इसका पार्ट 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, तो देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया। क्या है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इजिकल हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने का है नहीं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से ही कुछ होगा। तो हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड का जैसा क्रिएट होना है, तब जाके आपका वेरीफाई होगा। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों मैंने RHS लिख लिया, देखो मिला लो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ये हाफ ध्यान से देखना है। ठीक है, वाई प्लस जेड जैसा का वैसा रह जाएगा। अब बच्चों मेरे को बोलो, ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इस टी आइडेंटिटी को एक्सपांड कर लेना है। वो भी कौन सा आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। ओके, तो ए मीन्स एक्स, बी मीन्स वाई, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, देन प्लस साइन, यहाँ पे ए मीन्स वाई, बी मीन्स जेड, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी मीन्स ट्वाइस वाई जेड प्लस बी स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट साइन प्लस, यहाँ पे ए मीन्स जेड, बी मीन्स एक्स,
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या किया मैंने, तीनों को ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से एक्सपांड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब लाइक टर्म है क्या, लाइक टर्म होने से प्लस माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ में एक्स स्क्वायर है और साइन है प्लस, तो हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसा का वैसा रह जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर 2 मिला तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 2 है ना, तो ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर भी 2 है तो प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या रह गया बच्चों, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, माइनस 2xy माइनस 2iz माइनस 2zx, ठीक है। माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx, माइनस 2zx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ में देखो ये जो वैल्यू से है टर्म से 1 2 3 4 5 6 टर्म, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो 2 और ये 2 कैंसिल होने से कुछ होगा, ओके। तो आप कैसे लिखना है, जगह का थोड़ा कमी है, यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन ले लेने से, हाँ 2 कॉमन, कॉमन मीन्स डिवाइड। तो सारा वैल्यू से तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ में रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ में रह गया वाई स्क्वायर, फिर क्या रह गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये 2 कैंसिल हुआ। अब क्या रह गया, अब आप आइडेंटिटी के साथ मिलाना है आपको। देखो ये आइडेंटिटी दिखाता हूँ आपको मैं, ये आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, फिर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी फॉर्म में हो गया। कौन सा फॉर्म में हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। माइनस बी आया कहाँ से, दिस वन से, कहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तो क्या है, ये जो भी वैल्यू हुआ वो राइट हैंड साइड का जैसा क्रिएट हुआ, तो मुझे लिखना है अभी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, ए मतलब एक्स, वाई, बी मीन्स वाई, जेड और सी मीन्स जेड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, 3abc मीन्स 3xyz। अब बच्चों कंपेयर करो, ठीक है। आप कंपेयर करके देखने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया ना, सॉल्व करने पे मेरा वैल्यू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz मिला। यही वैल्यू देखो LHS पे भी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो मेरा RHS में जो वैल्यू आया वो LHS में भी है, सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, सो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। हैंस इट इज वेरीफाइड, ओके, हुआ ना, है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं। हाँ डांट नहीं रहा हो जी, एक्चुअली RHS को सॉल्व किया करने पे जो भी वैल्यू आया वो LHS का बराबर हो गया। सो आपका LHS इक्वल टू RHS है और हैंस इट इज़ वेरीफाइड, हैंस इट इज़ क्या लिख देना है, वेरीफाइड, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ओके। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं, तो सीखना है तो बच्चों सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ने से थोड़ी होगा, सारा क्वेश्चन को ही सीखना है, ओके। होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 देन शो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc। अगर ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी को प्लस करने पे 0 आ जाए
तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करने पे 3abc का बराबर हो जाता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। तो देखो इसको, इस आइडेंटिटी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो देखो इसको कैसे करना है आपको। जस्ट सिंपली एकदम इजी है। सिंपली क्या है, सोल्यूशन पे आना है, आके सिर्फ एक काम कर लेना है आपको। क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है ना। आप a प्लस बी को यहाँ पे रहने दो, या फिर देखो कोई बात नहीं, कोई नो इशू, कोई बात नहीं। एकदम इजीली दिखा देता हूँ आपको, एकदम इजीली दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी देखो क्या है, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होते हैं, a प्लस बी प्लस सी है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना ये आइडेंटिटी। अच्छा, तो इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेना है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये तो ए क्यूब है, ये बी क्यूब है। इसको और भी कई तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे इजी तरीका है। ठीक है, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, तो मैं यहाँ में 0 लगवा लूँगा। बाकी जैसा का वैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब आप खुद को ही मालूम है कि भाई 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलते हैं, है ना। 0 से टकराओगे तो खुद ही 0 बन जाओगे। हाँ, तो 0 से इंटू मारने पे क्या होगा, 0 ही हो गया। अब करना क्या था हम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल थ्राइस abc है ना। तो थ्राइस abc को ट्रांसफ़र कर दो भाई, इधर हो जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल। तो इजिकल का इस पर आने से माइनस से हो जाएगा प्लस, और देखो जो मंगा था वो हो गया। ठीक है, तो शो से हो गया ये शोन। तो बच्चों ध्यान से देखना है इस आइडेंटिटी को। इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होगा कि क्या है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल 3abc होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा, क्या कहा, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भाई आप क्यूब को कैलकुलेट मत करो। दैट मीन्स 12 को 3 बार इंटू देना है, 7 को 3 टाइम्स इंटू नहीं देना है, 5 को 3 टाइम्स इंटू नहीं देना है, 12 को 3 टाइम्स इंटू नहीं देना है, 7 को भी 3 टाइम्स इंटू नहीं देना है, 5 को भी 3 टाइम्स इंटू नहीं देना है। नहीं, इंटू नहीं करके, क्यूब को कैलकुलेट नहीं करके इसका वैल्यू ला के दिखाना है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने किया था कि भाई क्यूब को कैलकुलेट नहीं करने से भी ये 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 से अगर abc को इंटू दिया जाए तो भी ये वैल्यू सेम आ जाते हैं। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं सॉल्यूशन पे जाने से ही आपको समझ में आएगा। क्या है आइडेंटिटी, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल 0 होगा, हाँ 3 वैल्यू दिया हुआ है, अगर तीनों प्लस करके 0 होगा तभी जाके ये आइडेंटिटी यूज़ होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आना है आपको, और सिंपली क्या लिख देना है, लेट, देखो x से भी लिख सकते हो या फिर a से, है ना। a इजिकल टू -12, ठीक है, b इजिकल क्या लिख लिया मैंने 7, एंड c इजिकल लिख लिया मैंने 5, a b c। ठीक है, अब इसको प्लस करके, प्लस करने पे अगर 0 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो a मीन्स माइनस का 12, b मीन्स 7, c मीन्स 5। ठीक है, -12 ये a प्लस बी प्लस सी मतलब -12 प्लस 7 प्लस 5 है ना, तीनों को प्लस में लिखना है। देखो 7 प्लस 5 क्या होगा, 12 होगा, और 12 से 12 माइनस करने पे 0 हो गया। तो क्या मिला आपको, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 हो गया। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी इजिकल 0 हुआ, इसमें तो वही है ना आइडेंटिटी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल थ्राइस abc लिखना है आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ में लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल थ्राइस abc। ओके, तो a क्या है -12, b क्या है 7, c क्या है 5। ए क्यूब मीन्स -12 का क्यूब, b मीन्स 7 है ना,
7 का क्यूब, बी मीन्स 7 है, सी मीन्स 5, ठीक है, क्यूब कर दिया मैंने। ओके, अब देखो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब है ना। ये इजिकल क्या लिखना है, थ्राइस ABC, 3 इंटू ए मीन्स 12 इंटू बी मीन्स 7 इंटू सी मीन्स 5, ठीक है। आप इसको क्यूब नहीं करने से भी मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। 3 12 जा -36, 5 7 जा 35 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 6 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंटू देने पे 12 6 0 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आया कि बिना क्यूब को कैलकुलेट करके भी हम लोग इसका वैल्यू बोल सकते हैं कैसे, तीनों वैल्यू प्लस करने पे 0 होना है, ठीक है, विदाउट पावर। तो सबसे पहले आप इसको लेट a इजिकल -12, b इजिकल टू 7, c इजिकल टू 5, या फिर x y z का वैल्यू भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है, जिसको जैसा पसंद है। तो एक बार प्लस करना है, प्लस करने के 0 आया, जैसे ही प्लस करके 0 आया आइडेंटिटी बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इजिकल थ्राइस ABC, जहाँ पे 3 से तीनों वैल्यू गिवन वैल्यूज़ को इंटू देने के जो होगा वही उसका आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट 2 को सॉल्व करा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका पार्ट 2 को सॉल्व करा देने से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसका पार्ट 2 पे, ठीक है जी। उसी सेम तरीका से उसका भी सॉल्व करना है और बच्चों ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है, तो इसको अच्छा से सीख लेना है। बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। तो ये मैंने पार्ट 2 ले लिया। क्या है, 28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई बिना क्यूब को कैलकुलेट करके आप इसका वैल्यू लाके दिखाना है। ओके, तो सबसे सिंपली क्या कर देना है आपको, लेट ए इजिकल ले लो आप, फर्स्ट वैल्यू ए है, बी मीन्स -15 है एंड सी मीन्स -13 है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी, थर्ड वैल्यू सी। अब क्या करना है, प्लस करके अगर 0 हुआ, प्लस होने का बाद अगर 0 हुआ तो काम बन गया। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल, ए मीन्स क्या है 28, ठीक है, प्लस बी मीन्स क्या है -15, ठीक है, प्लस सी मीन्स -13। तो 28 प्लस माइनस माइनस क्या होगा 15 होगा, प्लस माइनस माइनस क्या है 13। 28 से 15 माइनस करने पे क्या होगा, 8 - 5 3, 2 - 1 1 -13, क्या मिला 0 मिला। क्या मिला भाई, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इजिकल 0, ठीक है। अब बात है सर अगर 0 नहीं हुआ तो, अगर 0 नहीं आया तो क्वेश्चन ही गलत है, या फिर आप एक बार चेक करना है ना, आपको चेक करना है। क्वेश्चन गलत होने का चांस तो बहुत ही कम है। अगर 0 नहीं आ रहा है मीन्स आपका प्लस माइनस में कुछ गलती हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी करने पे क्या आया 0 आया। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इजिकल 0 हुआ, अब मेरा फॉर्मूला लग गया, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल क्या है थ्राइस ए बी सी। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिख लेना है, क्या है क्वेश्चन को ही जस्ट यहाँ पे लिख लेना है। क्या है 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस क्या है -13 का क्यूब इजिकल थ्राइस ए बी सी। 3 तो 3 है, ए मीन्स क्या है 28, बी मीन्स क्या है -15, सी मीन्स क्या है -13। ओके, अब इसको करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 15 से 13 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और ये हो गया 19। तो देखो टेबल अगर मालूम नहीं है तो रफ में आप इंटू लगवा लेना है। ओके, अब 84 और 195 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, ठीक है जी। तो इसका इंटू करने पे मैंने एक्चुअली इंटू कर लिया, तो इसका इंटू करने पे आएगा 16380, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे किया, बिना क्यूब कैलकुलेट करके किए, आपको बिना क्यूब का कैलकुलेशन किए आपको इसका वैल्यू लाके दिखाना था। तो एक ही चांस है, एक ही शर्त है, क्या है पहले ए बी सी का वैल्यू ले लिया जाए, देन ए प्लस बी प्लस सी करने पे 0 आना है, ठीक है। जैसे ही 0 आया ये आइडेंटिटी लग गया, जहाँ पे मेरे को क्यूब का कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। बिना क्यूब को कैलकुलेशन कर किए अगर 3 से ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 वैल्यू होगा
और इसका क्यूब को कैलकुलेशन करने का बाद जो वैल्यू होगा सेम होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो होप आपको समझ में आया। अगर मेरा बनाना या वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर देना। आप लोग बड़ा कंजूस हो, लाइक तो दबाते नहीं हो। ओके जी, लाइक देने पे मेरे को एनर्जी मिलते हैं ना कि भाई नहीं मेरा स्टूडेंट को पसंद आ रहा है। ओके, तो लाइक करना है, कमेंट करना है एंड अपना दोस्तों को भी शेयर करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी।